20,000 महीने की एसआईपी करके अगले 20 सालों में आप 3 करोड़ तक का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो यदि सही स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट करो तो, वरना 1 करोड़ बनाना भी मुश्किल हो जाता है। यदि आपकी एज 30 से 40 के बीच में है और आप नेक्स्ट 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए म्यूचुअल फंड्स में 20,000 महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं एक प्रूवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ जिससे आप 3 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये वीडियो मैंने 30 टू 40 ईयर ओल्ड पर्सन को ध्यान में रखकर बनाया है जिसका रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क है, जिसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड है। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो अपने 6 मंथ के एक्सपेंस के बराबर अमाउंट एक इमरजेंसी फंड बनाएं, उसे किसी लिक्विड फंड या एफडी में रखें और साथ ही एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। शुरुआती कुछ इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड के लिए करें और उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है तो हम सबसे पहले 10,000 इन्वेस्ट करेंगे एक फ्लेक्सी कैप फंड में। हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमें हमेशा अराउंड 50-40% का वेटेज फ्लेक्सी कैप फंड्स को देना है। फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। इसलिए ये कैटेगरी सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग होती है। कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है यह हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद के 6,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना है एक मिड कैप फंड में एंड लास्ट 4,000 हमें इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में। तो हमने क्या किया है कि अपने इन्वेस्टमेंट का 50% पार्ट इन्वेस्ट किया है फ्लेक्सी कैप फंड में, 30% पार्ट इन्वेस्ट किया है मिड कैप फंड में एंड 20% इन्वेस्टमेंट हमने दिया है स्मॉल कैप फंड को। यही रेशियो आप मेंटेन कर सकते हैं यदि आपकी सेम रिस्क प्रोफाइल, सेम एज ग्रुप है। तो आपका इन्वेस्टमेंट चाहे ज़्यादा हो या कम हो 20,000 से, तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इन 3 फंड्स के अलावा भी कुछ रिस्की कैटेगरीज होती हैं जैसे कि थीमेटिक फंड, सेक्टोरल फंड्स, बट उनमें बिना किसी एडवाइजर के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है चलिए स्क्रीन में देखते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये मेरे द्वारा सेलेक्ट किए हुए टॉप 10 फंड्स हैं, जिनमें से मैंने टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड थर्ड वन इज जेम फ्लेक्सी कैप फंड। इन फंड का सिलेक्शन मैंने 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे किया है, जिसमें शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए 3 ईयर रिटर्न, मीडियम टर्म परफॉर्मेंस के लिए 5 ईयर रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए 10 ईयर रिटर्न को हमने कंसीडर किया है। उसके अलावा 5 ईयर रोलिंग रिटर्न 3 ईयर पीरियड के लिए एंड 10 ईयर रोलिंग रिटर्न 5 ईयर पीरियड के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताता है। तो हमने टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को सेलेक्ट किया, साथ में उनकी कंसिस्टेंसी देखी और साथ ही हमने उनके रिस्क रेशियोज देखे। हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो बहुत हाई रिटर्न दे, हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो लो रिस्क और हाई रिटर्न हो। इसका पता चलता है हमें रिस्क रेशियो से। उसके लिए मैंने कंसिडर किया स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा, बीटा एंड शार्पे रेशियो। स्टैंडर्ड डिविएशन वोलेटिलिटी बताता है, अल्फा हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है किसी फंड का, बीटा वोलेटिलिटी बताता है बेंचमार्क के अगेंस्ट एंड शार्पे रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है पर डिग्री ऑफ रिस्क टेकन, कितना अल्फा किसी फंड ने जनरेट किया। और साथ में हमने देखा है उनका टोटल एक्सपेंस रेशियो। इनके बेसिस पे हमारी ये टॉप 3 फंड है। इन टॉप 3 के अलावा आप इन टॉप फंड्स में से कोई भी एक फंड सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी कैप फंड की लिस्ट है। ये हमारे मिड कैप फंड्स की लिस्ट है, जिसमें टॉप पे है HDFC मिड कैप फंड, सेकंड है एडलवाइज मिड कैप फंड एंड थर्ड वन है निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इन फंड का भी सिलेक्शन हमने सेम 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे किया है, जिसमें हमने 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न, रोलिंग रिटर्न्स एंड उनके रिस्क रेशियोज और टोटल एक्सपेंस रेशियो को कंसिडर किया है। तो आप इन 3 और इन 5 फंड में से किसी भी एक फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी जो हमने ली है स्मॉल कैप फंड्स की, उसके लिए हमारा टॉप फंड है इन्वेस्को इंडिया, सेकंड है निपॉन इंडिया एंड थर्ड वन इज HDFC स्मॉल कैप फंड। इनका भी सिलेक्शन हमने सेम इनके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न, साथ ही रोलिंग रिटर्न एंड रिस्क रेशियोज के बेसिस पे किया है और साथ ही हमने लास्ट में इनका एक्सपेंस रेशियो भी कंसिडर किया है। तो दोस्तों, यदि इस तरह हम अपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं तो चाहे मार्केट में क्रैश हो या फिर मार्केट ओवर वैल्यूड हो, बट यदि हमारा फंड का सिलेक्शन सही है तो हम
हर मार्केट कंडीशन में पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, आप यदि 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 40,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि सेम एज ग्रुप में है तो इस पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। यदि और भी ज़्यादा हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर में मेरे साथ कनेक्ट करके, और या फिर मेरी वेबसाइट ashutoshukla.com में जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी और टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उसमें डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।